जैसे बर्तन धोना, साफ सफाई करना, घर की धुलाई, कपड़े धुलना, तो इन सब में ना हाथ पैर ठंड के मारे सूज गए थे। हमने उसे तो नजरअंदाज कर दिया। हमें ठंड लग के हमारी तबीयत तक खराब हो गई और हमारी देखभाल के लिए भी यहाँ कोई नहीं था। और आप लोग घर पे थे नहीं कि हम यहाँ से छोड़ के चले जाए। अब आप लोगों के पीठ पीछे तो इस घर की जिम्मेदारी हमारी है ना, तो इसलिए हम कहीं गए नहीं। हमने अपने पति को बताया और वो आपके बाथरूम में पानी गर्म करने वाला है, वो भी आप लोगों ने बंद कर रखा था। अब हमें तो चालू करने आता नहीं था कि हम उससे काम करें। मजबूरी में हमें ठंडे पानी से काम करना पड़ता था और हमारी तबीयत ज्यादा बिगड़ गई थी, तो बस हमारी देखभाल के लिए हमारे पति आ गए और हमने इन्हें मना भी किया था, लेकिन उन्होंने बोला जैसे तबीयत ठीक हो जाएगी वैसे वो चले जाएंगे। और मेम साहब, आपने हमें कमरा लग दिया है, हम मानते हैं, लेकिन जो कंबल आपने हमें दे रखा है वो बहुत पतला था, उससे ठंड जाती ही नहीं थी। तो आपने हमें बोला था कि ठंड लगे तो अलमारी से दूसरा कंबल निकाल लेना, लेकिन उसकी चाबी आपके पास थी। हमें लगा कि उसमें कुछ जरूरी सामान होगा तो हमने उसे नहीं खोला। आप चेक कर लीजिए। कमरा खोला तो यहाँ पे गर्माहट रहती थी, वो मशीन है ना वो वाली, उसकी वजह से। तो बस इस वजह से इस कमरे में ठहरे थे और कोई इरादा नहीं था हमारा। मैम साहब हाथ जोड़ रहे हैं, पहला और आखिरी गलती समझ के माफ कर दीजिए इसको। देखिए क्या है ना, बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गया था इसका। हम फोन करके बोले भी कि सीधा घर चले आओ, काहे लड़क रही हो वहां पर। बोलने लगी कि मेम साहब पूरे घर का जिम्मेदारी हमारे ऊपर छोड़ के गई है। तो हम बोले कि ताला वाला लगा के आ जाओ भाई, कौन ही ले जाएगा रात में कोई सामान। तो कहने लगी नहीं, सुनसान जगह है, यहाँ पे कोई एक का रहना बहुत जरूरी होता है। तो बस मजबूरन हमें यहाँ पर आना पड़ा। क्या है ना, अगर एक रात में और ज्यादा तबीयत खराब हो जाता तो फिर हम क्या ही कर पाते, इसीलिए मजबूरन में हमको आना पड़ा। बाकी इसका पहला और आखिरी गलती है, हाथ जोड़ रहे हैं, नौकरी से मत निकालिएगा और माफ कर दीजिए। आज के बाद हम कभी इस घर में नहीं आएंगे। और बात रहा आपका बिस्तर का, कि हमारे सोने से आपका चद्दर और कंबल गंदा हो गया है, तो हम धोने का भी काम करते हैं, ये सब धो के इसके हाथ भिजवा देंगे। बस इसको माफ कर दीजिए, काम से मत निकालिए इसको। क्या है ना, हम दोनों का काम के वजह से ही घर चल पाता है। अगर एक का भी काम छूट गया ना तो पूरा घर में दलिद्रता आ जाएगा। अरे नहीं, रुक जा बेटा, मैं संकट मोचन हनुमान हूँ, मैं तेरे सभी संकट दूर कर दूंगा। तू इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में जय श्री राम लिख कर जरूर। पार्ट 2 के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो।